नमस्कार। स्वागत है आपका 3.5 मिनट में। और आप सुन रहे हैं कहानी बी डार्क। अब तक आपने सुना कि मुख्य किरदार भैरूदान 3 लड़कियों के किडनैप का जुर्म स्वीकारता है और पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है। एसओजी भैरूदान को अपनी जेल में पूछताछ के लिए ले जाती है। अब आगे की कहानी। शर्मा ने रिपोर्टर्स को इग्नोर किया और चैनल गेट के अंदर चला गया। गार्ड ने गेट बंद कर दिया और शर्मा ने रिपोर्टर्स को एक स्टेटमेंट देने के लिए पीछे मुड़कर देखा, जो वहां बहुत शोर मचा रहे थे। सबसे पहले प्लीज 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 इसे सांप्रदायिक रूप ना दे। हमने अभी तक इससे कोई पूछताछ नहीं की है। हम समय आने पर आपको इस मामले की पूरी पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। शर्मा मीडिया से दूर भागा और भैरुदान का मास्क हटाया और कहा, अब तुम सांस ले सकते हो। भैरुदान जवाब में मुस्कुराया। उसे सीधे 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी एक सुरक्षित कमरे में ले गए। शर्मा और कार्तिक के ऑफिस के लिए निकल गया। चैप्टर 4। शर्मा ने कार्तिक के ऑफिस में प्रवेश किया और कार्तिक के उसकी मौजूदगी में प्रतिक्रिया देने का इंतजार करने लगा। कोई अपडेट है शर्मा? सर, वह पूछताछ कक्ष में है। अभी तक ना तो हिंसा और ना ही शब्दों ने उसे बोलने के लिए मजबूर किया है। कार्तिक अपनी कुर्सी से उठा और बोला, लेकिन हमें उसे बुलवाना तो होगा ही शर्मा। क्या तुमने व्यक्तिगत रूप से उससे बात करने की कोशिश की ताकि वह टूट जाए? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत स्मार्ट है। उसने रुचित शर्मा को अपना वकील नियुक्त किया है और वो कह रहा है कि इस केस को लड़ेगा। हम्म, तो फिर चलो उससे मिलते हैं। कार्तिक पूछताछ वाले कमरे में दाखिल हुआ, जहां बेरुदान अभी भी पसलियों को सहलाते हुए कुर्सी पर टिका बैठा था। कार्तिक ने कहा, मिस्टर कुशवाहा, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? कमरे में उसके प्रवेश करते ही सम्मान के तौर पर बेरुदान खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, नहीं सर, सब बिल्कुल ठीक है। कार्तिक ने अपने लिए एक कुर्सी खींची और उसके मानक बयान के साथ शुरुआत की। यहाँ आने के बाद क्या आपने इस कमरे को गौर से देखा? क्या आप इस कमरे की खामोशी को सुन सकते हो? यह एक साउंड प्रूफ कमरा है। ना तो आप बाहर से किसी आवाज़ को सुन सकते हो, ना इस कमरे का कोई शोर बाहर जा सकता है। अपराधियों को तोड़ने के लिए यह एक सुविधाजनक जगह है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने आत्मविश्वास को लेकर थोड़ा सावधान रहे। भैरवदान मुस्कुराया और बोला, सर, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि मैंने आत्मसमर्पण किया है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं पहले ही टूट चुका हूँ? शर्मा ने अपनी कुर्सी भैरवदान के बगल में खींची और अपना एक हाथ उसके घुटने पर रख दिया। घुटने हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण है, पर बहुत दिलचस्प भी है। यह अजीब है कि यहाँ एक हल्की सी चोट भी आपको भयंकर दर्द में डाल देगी, पर कोई निशान नहीं छोड़ेगी। भैरवदान मुस्कुराता रहा। कार्तिक ने शर्मा से कहा, उसे बोलने दो। वह एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है और मुझे समझदार लगता है। वह हमें बिना किसी जबरदस्ती के सब कुछ बता देगा। बाकी कहानी कल।